हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीडियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर जो सोच कर ये बैठे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से तैयारी अभी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यकीन मानिए दिक्कत तो होगा। ठीक है, आज कोरोना वायरस है, कल कोई और प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, यानी कि जलवायु परिवर्तन, उसके वजह से भी हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ेंगे फ्यूचर में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है एक पेड़ ज़रूर लगाइए। हम अपने बर्थडे पर क्या करते हैं कि एक पेड़ ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, वो मेरा खुद का दिया हुआ एक गिफ्ट है, मतलब हम खुद को एक गिफ्ट देते हैं अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाकर। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनका बर्थडे पार हो गया अब तक तो हो जाने दीजिए, लेकिन आगे से जिनके भी बर्थडे आएंगे, जिनके आने वाले हैं, वो कम से कम अपने बर्थडे पे एक पेड़ ज़रूर लगाइए। ठीक है, इससे हमें और हमारे आने वाले आगे के जनरेशन्स, हमारे फ्यूचर को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि एक पेड़ आप जानते हैं हमें ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड हम लोग एक पैसेज कर रहे थे। कल टेलीग्राम चैनल पे आपको एक पैसेज दिया गया था। ठीक है, और उसको बोला गया था कि आप खुद से ट्राई करिए इसे समझने का, और अगर फिर से उसके बाद फिर क्या करेंगे कि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक नए तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग वही कर रहे हैं। द इम्पीडियस एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसेज के जो है पैसेज भी दिया जाता है, और फिर आपको मॉक टेस्ट दिया जाने वाला है, अब शुरू होगा 1 जुलाई से। ठीक है, तो आप सभी बने रहिए। उस मॉक टेस्ट में आपको CHSL का होगा कोई मॉक टेस्ट। ठीक है, फिर आपका CPU का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर SSC CGL होने वाला है। तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग तैयारी यहाँ कर रहे हैं, तो आप सभी जो है हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए देखिए, कल आपको पैसेज दिया गया था, आई होप आप उसको देखे होंगे, समझे होंगे। तो देखिए, जो हमारा पैसेज का फर्स्ट लाइन था, अगर आपको ध्यान है, अगर नहीं ध्यान है तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे, या अगर नहीं भी मोबाइल स्क्रीन, अभी तो आप वीडियो देख रहे होंगे जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो उस समय तो आपके पास मोबाइल दूसरा मोबाइल तो होगा नहीं कि आप किसी दूसरे पेज को खोल कर वहाँ पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, देखिए, तो हम अब क्या करेंगे कि कल जो पैसेज दिया गया था उसका हम यहाँ पर हिंदी लिख दिए हैं, और पैसेज हम खुद लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपका वोकैबुलरी कितना स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि एक पैसेज को समझने के लिए आपका वोकैबुलरी जो है, टेंस ज़रूरी है, वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग, और साथ साथ आपका अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर ये तीनों मिल जाएगा एक साथ तो फिर आपको इंग्लिश समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, कल अगर हम पैसेज को यहाँ पर हिंदी लिख दिए हैं, अब चैलेंज ये है कि हमें इसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो देखिए, हम कोशिश करेंगे कि जो आपका पैसेज था उसी का हम यहाँ पर इंग्लिश लिखें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वर्ड वो है जलवायु। तो जलवायु का जो है इंग्लिश क्या होगा, तो जलवायु का इंग्लिश होगा क्लाइमेट। ठीक है, परिवर्तन का क्या होता है, चेंज। है का क्या होता है, इज। एक का क्या होता है, ए। तत्काल का क्या होता है, इमीडिएट। और का क्या होता है, एंड। वर्तमान का क्या होता है, प्रेजेंट। खतरा का क्या होता है, डेंजर। जो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डैट। डराना का क्या होता है, तो थ्रेटेंस। ठीक है, पूरा का क्या होता है, यहाँ पर देखिए द वेरी। ठीक है, अस्तित्व का क्या होता है, तो एग्जिस्टेंस। का हमारे सभ्यता, ऑफ आवर सिविलाइजेशन। देखिए, आई होप जो हमारा कल का पैसेज था हम हूबहू वही सेंटेंस लिखने की कोशिश किए हैं। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पर वर्ड मीनिंग और ग्रामर का कैसे इम्पोर्टेंस है आप देख लिए होंगे। अगर आपको क्लाइमेट का अर्थ नहीं पता होगा तो आप यहाँ पर
इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाइएगा। अगर आपको चेंज का अर्थ नहीं पता होगा तो आप यहाँ पर नहीं लिख पाइएगा। अगर आपको इसका पता नहीं होगा तो आप नहीं लिख पाइएगा। या फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रामेटिकल भी है, यहाँ पर थ्रेटन्स लिखा हुआ है, जबकि डराना का सिर्फ थ्रेटन होता है। हम यहाँ पर थ्रेटन्स क्यों लिखे हैं? तो इन सब का इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलता है एक पैसेज में, ठीक है। तो हम लोग क्या समझें कि पैसेज जो है एक पूरा वोकेबुलरी, आपका ग्रामर और आपका अंडरस्टैंडिंग इसके पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो देखिए क्लाइमेट चेंज इज़, यहाँ पर एन होगा, इमीडिएट है तो हमारा जो है आर्टिकल यहाँ पे एन यूज होगा। क्लाइमेट चेंज इज़ एन इमीडिएट एंड प्रेजेंट डेंजर दैट थ्रेटन्स द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आवर सिविलाइजेशन। अब अगर आपको इनका अर्थ नहीं पता होगा, जैसा कि पैसेज आपको इंग्लिश में दिया गया था, तो अगर आपको इस वर्ड का, इन वर्ड्स का अगर आपको अर्थ नहीं पता होगा तो आप उन्हें समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका एकदम सिंपल वे में हम समझाने की कोशिश किए हैं कि सबसे पहले हम हिंदी लिख दिए, उसके बाद फिर अब चैलेंज ये है कि अब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, ठीक है। मे बी कुछ वर्ड्स डिफर कर जाएं, ठीक है, पैसेज से, लेकिन मेरा कोशिश यहाँ पे यही रहेगा कि आपको हूबहू जो पैसेज में वर्ड्स लिखे गए थे वही हम यहाँ पर आपको लिख कर दें। अब हम यहाँ पर खुद से कैसे लिख पाएँ? यहाँ पर हम खुद से इसे ट्रांसलेट इसलिए कर पाएँ क्योंकि हम वोकेबुलरी पर ध्यान दे रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल जो हमारा एरर होता है हम उस पर ध्यान रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि आखिर ये पैसेज किस बारे में है, ठीक है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों को एक जगह करके समझिएगा पैसेज को, तो आप अच्छे से उसे ट्रांसलेट भी कर पाइएगा और हिंदी से फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर पाइएगा। यानी कोई सेंटेंस अगर आपको ट्रांसलेट इंटू हिंदी रहे तो आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर पाइएगा, और अगर आपको दे दिया जाए कि ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश तो आप उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर पाइएगा, ठीक है। तो यही अंतर है। तो आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग, ग्रामेटिकल और वोकेबुलरी अंडरस्टैंडिंग आपको ये बना कर रखना है, ठीक है। अब देखिए उसी पैसेज का पारा 2 यानी कि पैराग्राफ 2, ये हमारा पैराग्राफ 1 हो गया, ठीक है। आप मिलाइएगा फिर पैसेज को अगर आप पढ़े होंगे तो, ठीक है। फिर देखिए प्रेजेंट तूफान, बारंबार बाढ़ और लंबी सूख, साथ ही साथ बढ़ोतरी, डरावना, जंगल की आग रखना, सुरक्षित जनसंख्या पर एक विकट संकट। अब देखिए यहाँ पर फिर से है, आपको क्या करना है कि हर एक जो वर्ड है आपको उसका जो है यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश करना है। तो देखिए प्रचंड जो ये वर्ड है, ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होगा? अगर आपको याद होगा तभी आप लिख पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है जब भी आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो लेक्शन होता है आप उन्हें कंप्लीट देखिए, आप उन हर एक वर्ड को अच्छे से याद करिए, ठीक है। अब इस सेंटेंस का आखिर अर्थ क्या हुआ, हम इससे क्या समझ रहे हैं? तो देखिए इस सेंटेंस में ये है कि जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक तत्काल और वर्तमान खतरा बन गया है जो हमारे सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन के पूरे अस्तित्व को डराता है। यानी कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है, जो हमारा अस्तित्व है, ठीक है, वो जो है अब खतरे में है जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है। देखिए अब जो हमारा दूसरा पैराग्राफ है वो है प्रचंड तूफान, बारंबार बाढ़ और लंबी सूख। यहाँ पर देखिए हम इस सेंटेंस को बस वर्ड जो वर्ड लिखा गया था हम उसको हूबहू उसका हिंदी यहाँ पर लिखते गए हैं, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आपको बनाना है कि आखिर ये सेंटेंस कह क्या रहा है। तो हम लोग अभी समझें कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन एक तत्काल और वर्तमान खतरा है जो हमारे सभ्यता के पूरे अस्तित्व को डराता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए हमारा जो पैराग्राफ दूसरा है, देखिए यहाँ पर जो है प्रचंड का क्या होगा? वायलेंट, हरिकेन, फिर आपका बारंबार बाढ़। तो देखिए बारंबार बाढ़ का जो आपका होगा इंग्लिश वो क्या होगा? वो होना चाहिए यहाँ पे फ्रीक्वेंट। वो क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंट, ठीक है। फ्रीक्वेंट फ्लड, बाढ़ का फ्लड, और का एंड, और लंबी का प्रोलॉन्ग्ड।
सूख या सुखाड़ यानी कि ड्राउट। ड्राउट मतलब क्या होता है, सुखाड़ जहाँ पे आता है, ठीक है। साथ ही साथ यानी कि एज वेल एज, बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली, ठीक है। डराना यानी कि थ्रीटेंस, डराना यानी कि क्या होगा, थ्रीटेंस। जंगल की आग यानी कि वाइल्ड फायर। रखना यानी कि पुट, दुनिया का द वर्ल्ड। पॉपुलेशन, जनसंख्या का पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑन, एक, और फिर है आपका विकट संकट। तो देखिए विकट संकट का क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे विकट संकट का हो जाएगा, ड्रास्टिक भी हो जाएगा, लेकिन जैसा कि पैसेज में दिया हुआ था जहाँ तक हमें याद है वो होगा आपका ग्रेव, और संकट का यहाँ पे रिस्क, ठीक है। आई होप हम यहाँ पर पैसेज का हूबहू जो है जैसा था पैसेज में हम वही उतारने की कोशिश यहाँ पर किए हैं, ठीक है। हम क्यों यहाँ पर हूबहू यहाँ पर लिख पा रहे हैं, एक तो कि मेरा अंडरस्टैंडिंग बन गया है इस पैसेज पे कि आखिर ये पैसेज क्या कह रहा है। दूसरा ये कि हम अपने वोकैबुलरी पर मेहनत किए हैं जो कि आपको भी करना चाहिए। और तीसरा ये कि आपको ग्रामेटिकली भी आपको समझना होगा। इसके लिए जो है आपको स्पॉटिंग एरर्स का लेसन दिया जा रहा है, रेगुलर टेंस सिखाया जा रहा है आपको, वॉइस सिखाया जा रहा है आपको, सिनोनिम्स आपको दिया जा रहा है, एंटोनिम्स दिया जा रहा है, फ्रेजल वर्ब्स दिया जा रहा है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं आपके पैसेजेस में, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको हर एक सेक्शन पर ध्यान देना है अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ हम। तो 50 में से कम 40 प्लस अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपको हर एक सेक्शन पर ध्यान देना होगा, चाहे आप एंटोनिम्स या हो, सिनोनिम्स हो, हर तरह के जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं सारे आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पैराग्राफ। देखिए वायलेंट हरिकेन, फ्रीक्वेंट फ्लड एंड प्रोलॉन्ग ड्राउट एज वेल एज इंक्रीजिंगली थ्रेटन्स वाइल्ड लाइफ, पुट द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑन अ ग्रेव रिस्क। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब ये हो गया कि प्रचंड तूफान और बारंबार बाढ़, यानी कि जो बार बार बाढ़ आते हैं, प्रचंड तूफान जो बहुत भयंकर तूफान होते हैं, जैसा कि अभी हम लोग देखे थे हाल ही में कलकत्ता में आया था, ठीक है, उड़ीसा में आया था। तो इस प्रकार के जो तूफान होते हैं, जो बाढ़ होते हैं और लंबी सुखाड़ जो होते हैं, और साथ ही साथ आजकल जो है उत्तराखंड में हम लोग न्यूज़ सुने थे कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई थी, या फिर हम लोग रिसेंटली सुने थे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, अमेज़न के जंगलों में आग लग गई थी, ठीक है। तो उनमें जो बढ़ोतरी है, जो साथ साथ इनके साथ साथ यानी कि तूफान, बाढ़ और सुखाड़ के साथ साथ जो जंगलों में आग लगती है, वो हमारे दुनिया के जनसंख्या पर एक विकट संकट बनाए हुए है, ठीक है। यानी कि अगर आपके देश में अगर बाढ़ आ रहा है, रेगुलर तूफान आ रहा है, सुखाड़ है अगर आपके देश में, तो ये क्या है, ये जो है पूरा का पूरा आपके जनसंख्या को जो है प्रभावित करेगा, आपके लिए वो खतरनाक है, डेंजरस है, ठीक है। तो इस तरह का अंडरस्टैंडिंग आपको खुद से बनाना होगा कि आखिर ये पैसेज कह क्या रहा है। फिर हमारा जो पैसेज का जो थर्ड लाइन है वो है हमारा जैविक या फिर जीवाश्म। तो देखिए इसका होता है फॉसिल, इसका क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स। उत्तरदायी होना का यहाँ पर हो जाएगा हमारा अकाउंट फॉर, ये हमारा हो गया फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फॉर 2/3 ऑफ ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन का क्या होता है, इमिशन, दैट परिणाम का क्या होगा, रिजल्ट्स इन अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ CO2, हम कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे लिख दिए हैं यहाँ पे CO2, ठीक है। CO2 इन वातावरण का क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट जो है अत्यधिक के तुलना में, जो है, जो का क्या होता है, दैट इज
more than in nature can absorb। देखिए आई होप ये जो है पूरा का पूरा जो पैसेज में लिखा गया था हम वही इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश किए हैं, यहाँ पर लिखने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इससे बेसिकली क्या होगा, क्या हमें समझ में आ रहा है। जैविक ईंधन उत्तरदायी होना 2/3 वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए। जो हमारा जैविक उत्सर्जन है, सॉरी, जो हमारा वैश्विक कार्बन उत्सर्जन है, जो ग्लोबल लेवल पे जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है वो उत्तरदायी है जीवाश्म ईंधन के लिए। ठीक है, 2/3 जीवाश्म ईंधन, जो परिणाम में एक नाटकीय बढ़ोतरी, जिसका कारण क्या है कि उसमें अब जो है बढ़ोतरी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो उतनी संख्या में उतनी मात्रा में फैल रहा है जितना कि जो है नेचर उसे अवशोषित कर पाता है, उससे ज़्यादा वो अब जो है कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो ये है इस पैरा का अर्थ। तो कुल मिलाकर आपको जब भी आपको पैसेज दिया जाए तो आप हर एक वर्ड का अर्थ याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अगर आपको याद नहीं हो तो हर एक वर्ड को लिखें, उन्हें याद करें, फिर उसे तोड़ तोड़ कर समझें। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि तोड़ तोड़ कर समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे क्लाइमेट है तो क्लाइमेट का यहाँ पे जलवायु चेंज का परिवर्तन। उसके बाद फिर ये ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना है कि आखिर अब पैसेज जो है हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आप धीरे धीरे जो है पैसेज को समझना सीखेंगे। हर एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप याद करते जाइए, ग्रामेटिकल को समझिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है सीखते जाइएगा और बेहतर करते जाइएगा। ठीक है, तो ये था द क्लाइमेट चेंज पे एक पैसेज जून 21 द हिंदू का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसके और भी लाइन्स हैं, तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल जो है हमारा द एमपीटीएस अकेडमी, आप वहाँ पर जाइए और हमारा डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करिए। और जो पैसेज के इन 3 पैराग्राफ्स हैं, इनके बाद जो सेंटेंसेस बचे हुए हैं उसका हिंदी कर कर आपको भेजना है। आप अपने भाषा में भेजिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम करेक्ट लैंग्वेज में ही करना है। आप जैसा भी तोड़ मरोड़ कर उस सेंटेंस को बस समझने की कोशिश करिए कि आखिर वो सेंटेंस कह क्या रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा, मेरा तरीका अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर भी करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।